इनके भाई थे, वो बता रहे थे कि ये 12th क्लास में फेल हो गए थे। मैथ में 1 मार्क आया था मेरा। आपने कितने दिनों में ये पोस्ट मिली आपको? मेरा 23 में स्टार्ट किया था। तो एसएससी में अगर सिलेक्शन किसी भी बच्चों को चाहिए तो वो क्या करे? सिलेक्शन भी हो गया है तो काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ सर के लिए भी, अर्थ एकेडमी के लिए भी। जो मतलब ड्रीम था, सोचा था, पहले इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन आज मेहनत के दम पे, कोचिंग के दम पे पॉसिबल हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, हम अर्थ एकेडमी में हैं और हमारे साथ हैं निकिता सजान। सबसे पहले बताइए आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पे हुआ है? मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे हुआ है। तो ये बताइए, घर में डर का माहौल है कि खुशी का माहौल है? क्योंकि अब तो आपका सिलेक्शन हो गया है। काफ़ी खुशी का माहौल है और सब बहुत खुश हैं। सब बहुत खुश हैं। तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने कितने दिनों में ये पोस्ट मिली आपको? मेरा 23 में स्टार्ट किया था, देन आफ्टर 22 का ऐसे ही दे दिया था, बट 23 में प्रिपरेशन करके स्टार्ट किया। फिर 23 में ये था कि प्री नहीं हो पाया था। फिर 24 में कंफर्म था कि हो जाएगा, बट नॉर्मलाइजेशन में इतना ज़्यादा पिछली बार गंदा नॉर्मलाइजेशन हुआ था, काफ़ी नंबर ऊपर नीचे हो गए थे बच्चों के, तो उसकी वजह से बाहर हो गए थे। फिर 25 में हो गया। 25 में फाइनल हो गया। अब यहीं पे स्टॉप होना है कि अभी आगे जर्नी स्टार्ट रहेगी? नहीं, अभी आगे जर्नी स्टार्ट रहेगी, बाकी इससे अपर पोस्ट पे। अपर पोस्ट पे अभी। ओवरऑल अर्थ एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ की जर्नी कैसी रही? यहाँ की जर्नी काफ़ी अच्छी रही। प्रैक्टिस प्रॉपर होती है और हर सब्जेक्ट में, मैथ में स्पेशली जो है, हर चैप्टर में अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है। चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल हैं। उससे पता चल जाता है कि क्या दिक्कत आ रही है, किस टॉपिक पे, किस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, और फिर वापस उसी को रिवाइज कर लो तो पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। अच्छा, ओके, थैंक यू। हमारे साथ है निर्भय, जिनका एसएससी में सिलेक्शन हुआ। एसएससी सीजीएल ऑडिटर। एसएससी सीजीएल में ऑडिटर पद पे इनका सिलेक्शन हुआ है और इनका जो स्ट्रगल है ना, बहुत ही मोटिवेशन है। सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो मतलब ड्रीम था, सोचा था, पहले इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन आज मेहनत के दम पे, कोचिंग के दम पे पॉसिबल हो गया, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है हमारे लिए। आपने हमसे बताया कि आपने 3 साल कड़ी मेहनत करी, बहुत सारे जो है एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी हुआ। तो एक बार हमें स्टार्टिंग से बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट में वो जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप स्टार्टिंग से बताइए किस किस एग्ज़ाम में हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो सबसे पहले मेरा 2019 में मतलब इंटर कंप्लीट हुआ। तो मेरे ग्रैंडफादर एयरफोर्स में थे, तो मेरा पहला मोटिवेशन एयरफोर्स में ही था। मैंने मेहनत की, प्रिपरेशन की, और मेरा 2020 एक साल में ही सिलेक्शन हो गया। लेकिन 2021 में गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ के थ्रू अग्निवीर आया और उसके ज़रिए हम लोगों की वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया और एक बहुत ही डिमोटिवेशन, मतलब डिप्रेशन वाला सीन हो गया। उस टाइम कैसा लग रहा था आपको? क्या लग रहा था उस समय? तो बस भैया ये समझो कि लग रहा था दुनिया ख़त्म हो गई, क्योंकि मुझे एसएससी के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वही मेरे आइडल थे, तो मुझे लगा था एयरफोर्स ही मेरे लिए सब कुछ है। और मैंने अच्छी प्रिपरेशन की थी, मैंने 1 साल में ही सिलेक्शन लिया था। और फिर उसके बाद डिप्रेशन था। अग्निवीर 3 साल 4 साल के लिए था, तो उसमें जाना मुझे ठीक नहीं लगा। घर पे बात की, अर्थ एकेडमी का बड़ा नाम है, तो पता चला कि यहाँ पे तैयारी होती है। फिर आया, शुरू करी 2022 से तैयारी। पूरा 3 साल मुझे लगा, कोर्स कंप्लीट हुआ, धीरे धीरे प्रैक्टिस की, मॉक दिए। फिर उसके बाद CPO-SI के थ्रू CISF सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। रेलवे में NTPC का भी रिज़ल्ट आना बाकी है, लेकिन उसमें भी हो जाएगा। और फाइनली SSC CGL क्लियर हुआ। तो मेहनत करने से हो जाता है, ये समझ में आ गया। हमारे साथ है सत्यम, इनका सिलेक्शन SSC CGL में हुआ। सत्यम, पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, SSC CGL के थ्रू आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पे हुआ? सर मेरा ASO इन CSS में एसएससी सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन हुआ है। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है एंड बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ गॉड, भगवान के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए जिन्होंने मेरा साथ दिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप कहाँ से हैं? प्रॉपर आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं प्रॉपर कानपुर का रहने वाला हूँ, कानपुर नगर का ही। तो काफ़ी अच्छा। अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी ये SSC की जर्नी कब स्टार्ट हुई और कैसे रही? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं और वो क्या गलती कर रहे हैं, यानी कि क्या गलतियां हैं जो बच्चे कर रहे हैं और क्या गलती आपने नहीं की? क्या सिलेक्शन हुआ? कितने महीनों में सिलेक्शन हुआ, पहले ये बताइए। सर मेरा, अगर मैं सीरियस प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैं लगभग 1 साल के अंदर सिलेक्शन हो गया। 1 साल का सिलेक्ट। तो 1 साल की जर्नी आप बताइए, डिटेल्स में बताइए, शॉर्ट फॉर्म में।
ओके सर। तो सर मैं अगर पहले बात करूँ तो मैं 2024 में मैंने सीजल प्री दिया था, बट उस टाइम मैं इतना ज़्यादा प्रिपरेशन हुआ नहीं था। उस टाइम प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट ही की थी, 2 ही महीने हुए थे, तो उस टाइम मैंने डी निकला भी नहीं था। उसके बाद सर मैंने अर्थ अकेडमी ज्वाइन करी एंड यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाइडेंस मिला, सर से भी असिस्टेंट सपोर्ट मिला एंड उसकी वजह से मैंने 2025 में कई सारे एग्ज़ाम निकाल दिए एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, कितने सारे एग्ज़ाम भी निकाले एंड फाइनली मेरा लेवल 7 पोस्ट एसओ इन सीएसएस पे सिलेक्शन भी हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ सर के लिए भी, अर्थ अकेडमी के लिए भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। हर्षित पांडे हमारे साथ हैं जिनका एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम से ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स में चयन हुआ है। चयन हुआ है। सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेसन। थैंक यू वेरी मच। पहले बताइए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत प्राउड की मोमेंट है मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। वो तो होगा ही, आपने बहुत कम टाइम में, हमें लगता है 1 से 1.5 साल की तैयारी आपने करी है। 1 से 1.5 साल, 2 साल लगभग, 1.5 साल, पौने 2 साल लगा है लगभग। हाँ, तो ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है? ग्रेजुएशन में मैंने आर्ट साइड से बीए किया था। बीए किया है? मतलब आपने ये 3 साल फिर क्या करते रहे? नहीं, शुरुआत में पहले साल मेरा तो एनडीए वगैरह चल रहा था, तो उसमें कॉन्फ्रेंस एसएसबी इंटरव्यूज़ वगैरह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का हाफ जो है उसी में गया। उसके बाद फिर सेकंड ईयर हाफ में स्टार्ट करा, सोचा कि एसएससी सीजी तैयारी शुरू करी जाए, तो फिर इधर उधर कोचिंग देखते थे, तो फिर आधा साल उसी में व्यतीत हो गया। फिर 2024 में मेरा 3rd ईयर शुरू हुआ। 3rd ईयर में फिर यहाँ पे देखा कि एसएससी अर्थ अकेडमी नाम की संस्थान है, यहाँ पे इतने सारे सिलेक्शन होते हैं, तो फिर यहाँ पे मैंने देखा कि भाई अब यहीं पे आ जाते। सर से बात करी, उसके बाद सर से बात करने के बाद एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर आया कि भाई प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हैं, चीज़ें करते हैं, सिलेक्शन होएगा ही होएगा। हो ही जाते। ये एनडीए में आपका जो रिटर्न है मेरा जो इंटरव्यू था वो टीएस से हुआ था। अच्छा, टीएस के थ्रू हुआ था। मतलब परसेंटेज कितने परसेंटेज थे आपके टोटल? इसमें 12th में? हाँ। 12th में मेरे 88% बने। परसेंटेज के थ्रू उसमें होता है? हाँ, परसेंटेज। और मेरा जिस साल मेरा हुआ था उस बार जेई मेंस के भी मार्क्स देखे जा रहे थे। अच्छा, हाँ, तो उसमें भी अच्छा था? हाँ, उसमें ठीक ठाक था। ठीक ठाक। हाँ, तो एसएससी में अगर सिलेक्शन किसी भी बच्चों को चाहिए तो वो क्या करे? एसएससी अगर आप कानपुर से हैं तो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन है, अर्थ अकेडमी पे आ जाइए, भैया पे पूरा ट्रस्ट करिए, जो वो बोलते जा रहे हैं, जो वो बताते जा रहे हैं उसको रिलीजियसली फॉलो करते रहिए, आपका सिलेक्शन तय। हाँ, बस आपको अपनी मेहनत पे कोई वो बेईमानी नहीं करनी, मेहनत अपनी पूरी ईमानदारी से करते रहना है। तो अब इसके आगे कुछ सोचा है कि बस अब यही लास्ट है? नहीं, आगे और भी तैयारी करनी है और भगवान ने चाहा तो और अच्छा पद मिलेगा अगली बार। और अच्छा पद मिलेगा। ओके, स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं आयुष शुक्ला। इनकी जो स्टोरी है बड़ी मोटिवेशनल है भाई। ये बता रहे हैं कि इनके भाई थे, वो बता रहे थे कि ये 12th क्लास में फेल हो गए थे। ये बताइए, ये बात सच है? हाँ, 12th में 2018 में मेरा 12th हुआ था सीबीएसई बोर्ड से, यहीं सुभाष स्कूल है, वहाँ पे मैं फेल हो गया था और मैथ में 1 मार्क आया था मेरा। मैथ में 1 नंबर आ गई थी। हाँ, कंपार्टमेंट आ गई थी। और आपने फिर इतना मेहनत किया कि आज आप हाई कोर्ट में सेलेक्ट हो गए। बिल्कुल। फिर 2-3 साल बहुत मेहनत करी, इसके बाद और भी कई जगह सिलेक्शन हुए लेकिन फाइनल नहीं हो पाया, इसमें फाइनल हो चुका है। फाइनल हो गया। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके नंबर कम आ रहे हैं या उनके परसेंटेज कम आ गए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ आयुष हैं जो कि फेल हो गए थे, फिर भी आज ये सिलेक्ट हैं, तो आप भी कर सकते हो। हमारे साथ हैं सौरभ झा। सबसे पहले बताइए भैया, अभी आप कहाँ पे कार्यरत हैं? मैं इस समय कानपुर में MDDTI रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ से मैं ALP की ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मेरा होम टाउन भी कानपुर है। सबसे अच्छी बात ये है मेरे लिए। तो अभी यहाँ पे आप अर्थ अकेडमी में किस लिए आए थे? अर्थ अकेडमी में भैया को जैसे कि एक हिसाब से थैंक्स करने आए थे, उनके गाइडेंस के लिए, और उन्होंने जो मतलब कि हमारे लिए इतना किया। सर आप पहले बताइए, आपका जो बेटा आया हुआ है उसका सिलेक्शन किस पोस्ट पे हुआ है? उसका सिलेक्शन इनकम टैक्स में ऑफिस सुपरिटेंडेंट पर हुआ है और वो अगर अर्थ अकादमी 2 साल से पढ़ रहा था, आज वो फाइनल सेलेक्ट हो गया है। सिलेक्शन हो गया। सर कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा अनुभव है, उससे बढ़िया कोई अनुभव नहीं हो सकता है। हाँ। और हम तो ये कहेंगे कि केवल 1 घंटे की कोचिंग गाइडलाइन है, अगर वो आके 1 घंटे के लिए वो जो यहाँ बताया गया है उसको अगले दिन अगर वो रेगुलर कर लेता है तो सफलता की 100% गारंटी है इस कोचिंग अकादमी में।